मेरी जनता से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को पूरा देखें। जी हाँ, थोड़ा सा बड़ा वीडियो है, 16, 17, 18 मिनट का, लेकिन इस वीडियो को देख के आपको जन जागृति होगी, आपको पता चलेगा कि असलियत क्या है, अर्नब गोस्वामी क्या चीज है। नमस्ते दोस्तों, जी हाँ, मैं हूं जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या या हत्या, इसके ऊपर आप कई वीडियोस कई चैनल पे देख चुके हैं, लेकिन एक ऐसा भद्दा चैनल है जो पत्रकारिता के नाम पे गलत तरीके की बातें फैला रहा है। जी हाँ, जैसे कि हो गया अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी को यह समझना चाहिए कि पत्रकारिता का मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच तो अलग बात हो गई, लेकिन पत्रकार जो है उसके भी एक लॉज होते हैं जिन कानून के अंतर्गत वो आता है। ऐसे कई चैनल्स हैं जो रजिस्ट्रेशन जिनका होता है और उसके ऊपर कई चीजों की बाइंडिंग होती है, लेकिन अर्नब गोस्वामी सारी सीमाओं को तोड़ रहे हैं। पुलिस के बीच में भड़काऊ भाषण कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पुलिस जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है। यह ठीक है, हम मान सकते हैं, पुलिस भी इंसान है, कभी उस पुलिस से भी गलती हो जाती है। बिहार पुलिस यहाँ पे आई, वो इन्वेस्टिगेशन करने आई। गरीब आदमी का जब कुछ ऐसा होता है, या शेतकरी, हमारा तो देश कृषि प्रधान देश है, तो एक किसान, जब कितनी बार किसानों ने आत्महत्या की है, क्या कभी इन्वेस्टिगेशन हुआ है इस बारे में? लेकिन अर्नब गोस्वामी ने क्या कहा वो मैं आपको दिखा देता हूं। जी हाँ, तो मैं आपको दिखाता हूं कि अर्नब गोस्वामी ने किस तरह से बातें की है। जी हाँ, आज के बाद सुन लो उद्धव ठाकरे, अगर शिवसेना के कोई भी नेता, जूनियर या सीनियर, सुन लो मेरी बात उद्धव ठाकरे, कान खोलकर सुनो उद्धव ठाकरे, जूनियर या सीनियर यानी कि किशोर या वृद्ध, यानी कि यंग और ओल्ड, कोई भी शिवसेना के आदमी का अगर लिंक आ जाए रिया चक्रवर्ती के साथ, मैं खुलकर कह रहा हूं, सुन लो उद्धव ठाकरे, ये पूछता है भारत प्रोग्राम है, सुन लो, अगर रिया चक्रवर्ती के साथ पता चले कि कोई भी शिवसेना का बड़ा नेता इन्वॉल्व था, पहली बात। दूसरी बात, अगर दिशा के पार्टी में कोई भी शिवसेना वाला गया था, सुन लो उद्धव ठाकरे, 9 तारीख को पता करो कौन कौन गया था, कौन कौन गया। अगर शिवसेना के कोई तो उद्धव ठाकरे सरकार। तो ये है अर्नब गोस्वामी, एक मुख्यमंत्री जिसको की जनता चुन के लेके आती है, उसके लिए इस तरह से शब्दों का प्रयोग करना क्या एक पत्रकार को शोभा देता है? मैं भी एक पत्रकार हूं। अर्नब गोस्वामी, मैं आपको चैलेंज करता हूं इस बात के लिए कि आप यहां पे एक पत्रकार की मर्यादा तोड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं सुन लो उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे इस हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। यहां मैं किसी पक्ष की साथ नहीं दे रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सत्यमेव जयते की। क्या आप कसम कह के खा सकते हैं? आपने जर्नलिज्म पढ़ा कहां से अर्नब गोस्वामी? आप चले आए बोलने के लिए चीफ मिनिस्टर को सुन लो उद्धव ठाकरे, और जूनियर और सीनियर क्या होता है हम सब समझ रहे हैं, आपका इशारा किस तरफ है। ये जूनियर हो, किशोर हो, ये हो, ये सब क्या है? अरे आप इन्वेस्टिगेशन को गलत राह दे रहे हैं, आप जनता को अलग तरीके से भड़का रहे हैं, और उसमें आप सुन लो उद्धव ठाकरे, ये आपकी पत्रकारिता है? इसे आप पत्रकारिता कहते हैं क्या? सीबीआई को भी आप इसी तरह से बोलेंगे? क्योंकि वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, वो सेंटर की है, क्या आप उसको ऐसा बोलेंगे? सीबीआई के भी कई मामले जो है सीबीआई नहीं सुलझा पाई, जैसे आरुषि हत्याकांड था, एग्जाम्पल के तौर पे और भी कई ऐसे मैटर है। मुंबई पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर, डेफिनेटली मुंबई पुलिस बोलिए या महाराष्ट्र पुलिस बोलिए, एक ही बात है। मुंबई पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर देख के किसी भी मुंबई में या कई प्रदेश में तभी आदमी बाहर से आता है जब वहां का डेवलपमेंट और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर देख के ही वो वहां आता है।
मुंबई पुलिस के जैसा लॉ एंड ऑर्डर कि पूरे देश में क्या, आप अगर विदेशों से भी कल्पना करेंगे तो हम तीसरे या चौथे नंबर पे आते हैं, मुंबई पुलिस। खैर यहाँ पे मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के बीच की बात नहीं है, बात हो रही है आपकी। आप जिस तरह से बात कर रहे हो बिल्कुल भी उसका कोई ना सिर है ना पैर है। आप इल्जाम लगा रहे हो, आप इल्जाम लगा रहे हो, ये यहां गया था, वो वहां गया था, ऐसे ये हुआ था, वो ऐसे हुआ था। आप क्या पुलिस बन गए हो? आपका ज्यूरिडिक्शन क्या है, आप भूल गए हो? आपको किस रेखा में काम करना है वो आप भूल गए हो अर्नब जी। आप सीधा सीधा सुन लो उद्धव ठाकरे बोल रहे हो, इसके लिए हम आपके चैनल के ऊपर और आपके ऊपर रेड पेटिशन फाइल कर सकते हैं, आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। ये एक पत्रकार बोल रहा है, लाइसेंस लगता है, लाइसेंस। उस लाइसेंस में कई चीजों को आपको ध्यान में रखना होता है, आपने किसी भी चीज का ध्यान नहीं रखते हो और आप बोलते हो ये सुन लो भारत है। अरे सुन लो भारत प्रोग्राम बोलने से क्या वो भारत देश का प्रोग्राम हो जाता है? आपके सुन लो भारत बोलने से क्या वो देश का प्रोग्राम हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप पूरी तरह से दिशा भूल कर रहे हैं। आप जनता को अलग दिशा में ले जा रहे हैं, सीबीआई को भी अलग दिशा में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया दबाव डाल सकती है, जनता के ऊपर दबाव डाल सकती है, सीबीआई के ऊपर भी दबाव डाल सकती है और पुलिस के ऊपर भी दबाव डाल सकती है। तो ये कहीं ना कहीं आप गलत तरीके से दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अर्नब गोस्वामी जी बिल्कुल भी सही नहीं है। अर्नब गोस्वामी जी, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, इस तरह की पत्रकारिता करना बंद कर दीजिए, वरना एक दिन आप कहीं और होंगे। जैसे आप बोले ना किशोर और ये, तो कहीं और मतलब आप समझ जाइए आप कहां होंगे। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं कि कुमार जी से। कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते भारत या रिपब्लिक भारत कह सकते हैं, उसमें वो एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें अर्नब गोस्वामी जो है वो चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र को अरे तुरे करके बात कर रहे हैं। सुन ले उद्धव ठाकरे, सुन ले उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। क्या इस तरह से करना, क्या एज ए जनता, क्या एज ए पब्लिक, नॉट एज अ एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एंड और आप क्या क्या हैं वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो एज ए जनता क्या आपको लगता है? साहब देखिए, पहले मैंने देखा, मैं बता देता हूँ, सुशांत सिंह की जो हत्या या आत्महत्या वटेवर, मेरा सबसे सहानुभूति है। सुशांत सिंह हो, वो सेलिब्रिटी है, हम लोगों ने तो वैसे लोगों की बात उठाई है, कस्टोडियल डेथ की बात हम लोगों ने उठाई है, जो ग्राउंड जो जमीन के आदमी थे जिनका कस्टोडियल डेथ हुआ उनकी आवाज उठाई। उनके लिए कोई बड़ी मीडिया नहीं आया, कोई मीडिया ट्रायल नहीं हुआ, कोई सीबीआई में नहीं गई। यही मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस आपके चैनल के माध्यम से ये बड़े जोर शोर से दिखाया गया था कुछ दिन पहले, 4 रोड का एक कस्टोडियल डेथ पुलिस का, आपने जोर लगा दिया, लेकिन इस तरह का माहौल नहीं बन सका, क्योंकि हम छोटा मीडिया है या छोटे लोग हैं, छोटे जगह पर हमारी पहुंच है, बड़ी बड़ी जगह पे पहुंच नहीं है। पैसे वाले जो लोग होते हैं हमारी कंट्री में, देखिए एक चीज बड़ी विडंबना है कि जो लोग जितने बड़े सोर्सेबल होते हैं, जितना ज्यादा पैसा होता है, उनको न्याय, उनके लिए न्याय का एक अलग पैरामीटर होता है, और जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए अलग पैरामीटर होता है। भले संविधान में एक कानून बनाया गया है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग है। बड़े लोगों के लिए इम्प्लीमेंटेशन अलग होता है, छोटे लोगों के लिए इम्प्लीमेंटेशन अलग होता है। हम लोग भी उसके भुक्तभोगी हैं। चलिए ठीक है, ये एक अपने जगह पे है। अभी हम लोगों ने जो देखा सुशांत सिंह के हत्या या आत्महत्या के केस में जो मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा है, खासकर रिपब्लिक भारत से, ये मीडिया का एक लीक तोड़ करके काम किया जा रहा है। बहुत एग्रेसिव पत्रकारिता किया जा रहा है इनके द्वारा, और एग्रेसिव भी होना चाहिए पत्रकार को। ये मैं नहीं कहता कि पत्रकार को एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, बट नेगेटिव वे में एग्रेसिव कभी नहीं होना चाहिए। पत्रकारिता, जब आप एक रजिस्टर्ड मीडिया है तो आपका एक कोड ऑफ कंडक्ट है। कोड ऑफ कंडक्ट के साथ साथ एक आपकी भी लक्ष्मण रेखा है। आप हर लक्ष्मण रेखा नहीं पार कर सकते। आपने आज जिस तरह का लैंग्वेज यूज किया, आपने बोला मुंबई पुलिस मट्ठा पुलिस। अब मैं ये बताना चाहता हूं, मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस एक ही है। पूरे महाराष्ट्र की जनसंख्या 16 करोड़ है। 16 करोड़ के प्रोटेक्टर है महाराष्ट्र पुलिस, आप उसको मट्ठा पुलिस बोल रहे हैं। इसी पुलिस के भरोसे यहां बड़े बड़े इन्वेस्टर आते हैं। इकोनॉमिकल हब कहा गया है कंट्री का, क्योंकि जब भी आप कहीं जाते हैं तो वहां का लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं और वहां का डेवलपमेंट देखते हैं। तो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सचमुच बहुत अच्छा है, इसीलिए सारे मिलियनर बिलियनर इंडिया के यहाँ आना पसंद करते हैं, यहाँ रहना पसंद करते हैं, यहाँ में काम करना पसंद करते हैं। किसी को कोई शिकायत नहीं। देखिए
पुलिस गलती नहीं करती, पुलिस पाक साफ है, मैं भी नहीं मानता। सीबीआई हर केस सॉल्व कर देती, ये भी नहीं मैं मानता। आपने आरुषि कांड का देखा, क्लोजर रिपोर्ट सबमिट हुआ। इसके पहले महाराष्ट्र में एक चर्चित केस था, रमेश किनी केस, जिसमें भी बड़े लोगों का नाम आ रहा था, वो भी सीबीआई में गया, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो ये नहीं कह सकते हम कि जो केस पुलिस ले जाएगी उसमें पुलिस फेल हो जाएगी, जो सीबीआई ले जाएगी वो पास हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात, आपने पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस को, मुंबई पुलिस को जितना अंडर एस्टिमेट किया, जितनी भद्दी लैंग्वेजों में आप बात की, क्या आप उस लैंग्वेज का यूज सीबीआई के लिए कर सकते हैं? आपने पुलिस के लिए अलग से एक ट्रायल चला दिया, मीडिया ट्रायल चला दिया, जो आपको नहीं करना चाहिए। मेरे को नहीं लगता जी, बिल्कुल। हाँ, ये गलत लीक जो चल रहा है, ये लीक का हमको प्रोत्साहन करना चाहिए, किसी को भी प्रोत्साहन करना चाहिए। मीडिया ट्रायल चलाने से एक न्याय का जो सिस्टम होता है ना, वो डाइवर्ट हो जाता है। न्याय पूरी ऊपर से नीचे तक डाइवर्ट हो जाती है। सब लोगों को जनता का जो एक भाव, जिधर जनता का झुकाव होता है उधर ही न्याय करना पड़ जाता है, चाहे वो दोषी हो या निर्दोष हो। तो बहुत सारी चीजें विक्टिम, आज जिसको आपने एक्यूज बना दिया, आपने उसका चेहरा दिखा दिया, आपने उसका मीडिया ट्रायल चालू कर दिया, जबकि कहा गया है कानून में कि आप किसी भी एक्यूज को की आइडेंटिफिकेशन आप ओपन नहीं कर सकते जब तक वो आरोपी है, जब तक वो गुनाहगार नहीं साबित हो गया न्यायालय से, तब तक आप उसको, आपने सबको केस में दिखा दिया। जिसका नाम एफआईआर में है उसको भी दिखा रहे हैं आप, जिनका एफआईआर में नाम नहीं है, आपने एक अपना एफआईआर बना लिया कि ये अभियुक्त है, ये अभियुक्त है, ये मर्डर है, ये हत्या, और आपने खुद अपनी एक इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी, आपने खुद अपना ट्रायल चालू कर दिया। मैंने देखा आपके चैनल में मोबाइल्स के डिटेल्स भी आ गए, कॉल्स के डिटेल्स भी आ गए। मेरे को ये लगता है कि कॉल का डिटेल्स तो सिर्फ मोबाइल यूजर को मिलता है, या पुलिस चाहे तो ले सकती है। आपके पास वो कहां से आ गया, ये भी जांच का विषय है कि आपने कैसे इन्वेस्टिगेशन कर लिया, उनका मोबाइल का डिटेल सुशांत का। पुलिस में भी सर मेरे ख्याल से डीसीपी का ऑर्डर लगता है। डेफिनेटली उसका एक लीगल प्रोसेस है, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी में हम किसी का कॉल डिटेल्स किसी को नहीं दे सकते। इनके पास कहां से आ गया, ये भी एक जांच का विषय है। दूसरी बात, जो काम ये कर रहे हैं, जैसे एक सीएम को ये रेत दे करके बात कर रहे हैं, चैनल का आप ऐसा लगता है कि आप किसी को न्याय दिलाने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप किसी मालाफाइड इंटेंशन से आप कर रहे हैं, आप बैकिंग, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये चीजें आप कर रहे हैं। तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी जो बोली है, वो बड़ा भद्दे टाइप से हो रहा है, जो आम कॉमन पीपल्स को दिखने में नहीं लगता। अभी 16 करोड़ की जनसंख्या के सीएम हैं हमारे उद्धव जी। वो जब जनता उनको अपना प्रतिनिधि चुनी, हमने उनको कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ लिया उन्होंने, तो अब वो उद्धव नहीं रह गए, वो माननीय हो गए। तो उनका एक रिस्पेक्ट है, हर सीएम का एक रिस्पेक्ट है, हर एमएलए का एक रिस्पेक्ट है, एमपी का एक रिस्पेक्ट है, प्रधानमंत्री का हम रे मोदी नहीं बोल सकते, ये मोदी नहीं बोल सकते, उनका एक आदरणीय है वो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सीएम है, बट हम वोट दे ना दे। तो इस चीज का एक लक्ष्मण रेखा निर्धारण होना चाहिए, और कड़ाई से लक्ष्मण रेखा तो बना हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने जब आपको रजिस्ट्रेशन दिया तो बहुत सारे पैरामीटर फिक्स किया है। आप यूं ही किसी के लिए एकदम किसी को नंगा करना, किसी को कुछ भी बोल देना, किसी के सर पे डंडा मारना, इतना छूटा हाथ नहीं है। देखिए, जहां पत्रकार को असीम ताकत दी गई है, असीम पावर दिया गया है, वहीं पर उनको बहुत सारे बाइंडेशंस भी दिए गए हैं। ये लोकतंत्र का चौथा पिलर बोला गया है इसको, और चौथा पिलर में से बदबू आने लगे तो फिर हम कहां टिके रहेंगे। आज तो ऐसे भी मीडिया बदनाम हो गई कि लोग अभी मीडिया को बोलने लगे गोदी मीडिया, एक नया लैंग्वेज आ गया। अब जो जिन्वीन पत्रकारिता कर रहे हैं, पता नहीं उनको कैसा इस वर्ड को लेके फील करते होंगे, हमको लगता है जरूर वो शर्म महसूस करते होंगे। जी, बिल्कुल, जो ये चीज सुनते हैं, ये गोदी मीडिया शब्द किसने फैलाया? सारे मीडिया वाले लोगों ने मिलकर के अगर इसका विरोध करते तो शायद ये गोदी मीडिया शब्द भी खत्म हो जाती। मैं नहीं कहता कि मीडिया के लिए भी कोई गलत शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उसी तरह से मीडिया को भी किसी गलत सिस्टम्स को आगे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो इन्होंने जो काम अपने चैनल के माध्यम से किया, हम दर्शकों को बहुत बुरा लगा है। ये मट्ठा पुलिस बोल रहे हैं महाराष्ट्र पुलिस को, ये भी अब्यूज किया है पुलिस को, इसके खिलाफ भी एक क्रिमिनल रिट पिटीशन भी फाइल हो सकता है। सीएम को बनाया इन्होंने, सीएम को भी इन्होंने भद्दा शब्द बोला, मालाफाइड इंटेंशन से काम कर रहे हैं। इन्होंने सोनिया सेना एक नाम नया दे दिया है। सोनिया सेना का मतलब क्या होता है? किस डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ ऐसा? देखिए, कर्मी सेना बोल सकते हैं, शिव सेना बोल सकते हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बोल सकते हैं, चूंकि एक बना हुआ सेना है, ये लोग रिकॉग्नाइज करते हैं इसको। आपने बना दिया अपने मन से सोनिया सेना, चूंकि सोनिया गांधी के खिलाफ आपको बोलना है, कहीं से आपको बैकिंग किया जा रहा है कि आप ऐसा बोलो, तो आप बोल रहे हैं। हम लोग सुशांत सिंह के केस में ये सब फालतू का बकवास नहीं सुनना चाहते। आप केस के मेरिट डिमेरिट्स को दिखाइए, आप किसी पर लांछन नहीं लगा सकते। आपने उनके उद्धव ठाकरे के बेटे को भी, जो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री, अभी वो मिनिस्टर हैं, वो भी भले उम्र में कम हो हमसे, लेकिन वो मिनिस्टर हैं, वो माननीय हैं, वो एमएलए हैं, वो माननीय हैं, उनके लिए भी हमारे लिए एक
प्रोटोकॉल है, उनको प्रोटोकॉल के हिसाब से हम चल सकते हैं उनके साथ। तो उनको भी आपने जी बिल्कुल, जिनका एफआईआर में नाम है उनको भी, वो तो एक्यूज है ही, आपने वैसे लोगों को भी आपने अपना एक वर्चुअल बना लिया। जी जी, एफआईआर दर्ज कर लिया, वर्चुअल एफआईआर, वर्चुअल ट्रायल चालू कर दिया आपने। बिल्कुल सही। आप सब एविडेंस कलेक्ट करके ले आके आए और पुलिस पे थोप रहे हैं। ऐसा हो गया कि आप हो गए पुलिस और पुलिस हो गई एक्यूज, बिल्कुल सरकार गवर्नमेंट हो गई एक्यूज। इस टाइप का आपने ट्रायल बना दिया है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, महाराष्ट्र पुलिस से ये मांगनी है कि अपने इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए 16 करोड़ की जनसंख्या का भरोसा आपके ऊपर है। आप उनको देखिए, आप अपनी इमेज को मत देखिए, आप देखिए कि आपके दूसरे साइड कौन खड़ा है। 16 करोड़ जनसंख्या खड़ी है। अगर 16 करोड़ जनसंख्या ये मान लेगी कि मुंबई पुलिस नकारा है, नाकाम है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट नकारा है, नाकाम है, तो वो क्या सोचेगी, हम इन नकारों के साथ अपने आप को सौंपें और स्पेशल वीआईपी के लिए सीबीआई आएगी, रॉ आएगी, आईबी आएगी और हम इनके भरोसे रहेंगे? ऐसा नहीं है। आप भी उतने ही पोटेंशियलिटी है आप में उतनी ही योग्यता है, आप उतने ही सम्मानीय हैं, माननीय हैं जितना सीबीआई है, जितना रॉ है, जितना आईबी है। किसने क्या गलती की, गलती निकालने के लिए हमारे यहाँ दूसरा प्रोसेस है। हम कोर्ट में जा सकते हैं, अगर पुलिस ने गलती की तो पुलिस को भी सजा होती है, पुलिस के खिलाफ भी कंप्लेंट बनता है। ऐसा नहीं है, प्रोसेस है, प्रोसेस पार करके जंप करके सीधा हंटरिंग हम नहीं कर सकते कभी। जी बिल्कुल। तो इसके लिए मैं अपने तरफ से और आपके माध्यम से यही कहूंगा कि बहुत जल्दी हम इसमें पीआईएल और रिट पिटीशन लाने की कोशिश करेंगे, ताकि मीडिया का एक लक्ष्मण रेखा नहीं पार करे, इसकी नसीहत कोर्ट के द्वारा दी जाए उनको, और उनको भी एक यूनिफॉर्म में रहने को कहा जाए। यूं ही नहीं कि किसी का कभी भी माँ बहन कर डालो, किसी की इज्जत निकाल डालो, ये कभी भी मान्य नहीं है। आप होंगे अच्छा पत्रकार, आप किसी को न्याय दिलाने की काम कर रहे हैं, एक जगह आप न्याय दिलाने की काम कर रहे हैं एक व्यक्ति का, तो आप बाकी लोगों का इज्जत निकाल डाल रहे हैं, ये कभी भी मान्य नहीं होगा। जी। तो कुमार जी, इस पूरी प्रक्रिया में आपकी क्या प्रेयर रहेगी कोर्ट में? देखिए सर, प्रेयर ये है कि जो मीडिया अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट है, लक्ष्मण रेखा है, उसको पार करके जो प्रतिक्रिया दे रही है, जो कार्य कर रही है, वो कम से कम अनहाइजीनिक, समाज में हम क्या चीज दे रहे हैं, समाज में उससे कितना विषारोपण हो रहा है, ये ध्यान रखना एक मीडिया का कर्तव्य बनता है। मीडिया का बताया ना, एक लक्ष्मण रेखा होना चाहिए। हम कोर्ट में कम से कम ये केस फाइल करके कोर्ट कम से कम इतना ऑब्जर्वेशन तो पास करे कि माइंड योर लैंग्वेज, मीडिया को ये बताए, क्योंकि मीडिया गंदी हो जाएगी ना, ये आप चाहेंगे ना हम चाहेंगे। हम भी सोशल वर्कर हैं, तो हमारे भी काम को मीडिया दिखाती है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। आप मीडिया हैं, आप भी हर लोगों को दिखाते हैं, आपका भी मेन व्यू यही रहता है कि समाज में सबको न्याय मिले और सबका साथ, सबका विकास हो। तो ऐसा नहीं है कि हम कभी भी मालाफाइड इंटेंशन से कोई काम करें, किसी पक्ष के लिए काम करें, कोई मेरा बैकिंग करे, मीडिया को हम हथियार के रूप में, विपॉन्स के रूप में इस्तेमाल करें किसी सही को गलत करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मीडिया का हमेशा इस्तेमाल होना चाहिए न्याय दिलाने के लिए, मीडिया का हमेशा इस्तेमाल होना चाहिए दबे कुचले की आवाज बन के ऊपर आने की। मीडिया को कभी इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए जो अभी रिपब्लिक भारत ने किया है। ये हम सबों का बहुत बुरा लगा है और हम लोग कोर्ट में जाएंगे तभी ये मामला रुकेगा, अदरवाइज ये मामला बढ़ता ही चला जाएगा। जैसे गोदी मीडिया का लैंग्वेज बढ़ गया, वैसे ये भी बढ़ जाएगा। एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, सारे लोग इसी तरह से बोलने लगेंगे। तो अर्नब गोस्वामी जाएंगे अंदर? ऑफ कोर्स, अगर उन्होंने कोर्ट ने देखा ट्रायल में कि इन्होंने मिसकंडक्ट किया है, वायलेशंस किया है मीडिया रूल एंड रेगुलेशंस का, लक्ष्मण रेखा का, तो ऑफ कोर्स कानून से बड़ा कोई नहीं है। कानून सबके लिए, छोटे हो या हम बड़े हो, तो कानून लेकिन सबके लिए बराबर है। तो कानून के दायरे में अगर वो आते हैं तो उनके लिए भी ये शब्द जरूर आएगा कि माइंड योर लैंग्वेज। मैं वापस बोलता हूं कि माइंड योर लैंग्वेज। किसी शब्द को बोलने से पहले ये चीज जरूर सोचें। ये है पुलिस सही हो या गलत, जी हाँ, ये निर्धारित करना आपका काम नहीं है। ये निर्धारित करने के लिए कोर्ट, माननीय कोर्ट बैठा है, माननीय अदालत बैठी है। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, मैं हूँ जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और यदि आपको पत्रकारिता चाहिए, चाटुकारिता नहीं चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का लाल बटन दबाइए और घंटी का बेल ऑन कीजिए।